तो चलिए देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, इसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। तो इसका प्रमाण जो है सो प्रमाण के माध्यम श्लोक के माध्यम से आपको प्रमाण दे रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ श्लोक है और यह एक प्रमाणिक श्लोक है जिससे पता चलता है कि यह माहेश्वर सूत्र भगवान शिव ने दिया है। तो यह आपको जानकारी मिलना जरूरी है और यह जानना भी जरूरी है। तो माहेश्वर सूत्र कितने सूत्र हैं? तो माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र है और ऋण इत्यादि जो है सो 14 सूत्र है। तो कहते हैं एक नजर देखेंगे, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान इतर विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहता है नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान इतर विमर्शे शिव सूत्र जालम। नटराज राजो अर्थात भगवान शिव नृत्यावसाने नृत्य के समय पाणिनि ऋषि जब तपस्या किए तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, है ना। तो कोई आदमी प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? रोने लगते हैं, है ना। क्या करते हैं? गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो पाणिनि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और नाचने लगे। वो भी कौन सा नृत्य कर रहे थे? तो तांडव कर रहे थे। तो कहते हैं नटराज राजो नृत्यावसाने, नटराज राज शिव नृत्य के समय ननाद ढक्काम नव पंचवारम ढक्काम ननाद। नव और पंच कितना होता है? 9 और 5 कितना होता है? 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14, है ना। नव पंचवारम 9 और 5 14, 9 बार और 5 बार डमरू, 9 बार और 5 बार डमरू भगवान शिव ने बजाए। ढक्काम ननाद, डमरू को बजाए, है ना। किसने? भगवान शिव ने, है ना। कितने बार? तो 9 पंच 9 और 5 14 बार। उधर तु कामः शनकादि सिद्धान, और क्यों? पाणिनि ऋषि एक सनकादि ऋषिगण है, जो 4 ऋषि हैं जो हमेशा बाल्य अवस्था में ही रहते हैं। उनके ज्ञान की पूर्ति के लिए, है ना, उनको ज्ञान की सिद्धि हो जाए, इसके लिए पाणिनि ने यह सूत्र की रचना की। से शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम। जाल मतलब होता है समूह, और सूत्रों की जाल, शिव द्वारा दिया गया सूत्रों का जाल, इसे कहा गया शिव सूत्र जालम। शिव द्वारा दिए गए सूत्रों का जाल, जो यह 14 सूत्र है और इत्यादि। तो कहते हैं नटराज राजो, भगवान शिव नृत्यावसाने, नृत्य के समय, है ना, क्या किए? डमरू बजाना शुरू किए। कोई आदमी खुश हो जाते तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के नाचना शुरू कर दिया और डमरू बजाना शुरू कर दिए। तो हम आप डमरू की आवाज से क्या सुनेंगे? ढम 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 ढम, है ना। लेकिन पाणिनि ने ऐसा नहीं सुना। पाणिनि ने ऐसा नहीं सुना। पहली बार डमरू बजाए तो क्या सुने? उन। दूसरी बार बजाया था री ली का, है ना, री री। तो पाणिनि की मस्तिष्क है जो उन्होंने इस डमरू से यह सूत्र को सुना, है ना। हम आप क्या सुनते हैं? ढम 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 ढम, नव पंचवारम। और भगवान शिव कितने बार डमरू बजाए? 9 पंच 9 और 5 14 बार बजाए। ढक्काम ननाद, ढक्काम ननाद, डमरू को बजाए। उधर तु कामः शनकादि सिद्धान, सनक आदि ऋषियों को सिद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो हमेशा बाल्य अवस्था में रहते हैं, उनकी सिद्धि के लिए, ज्ञान के लिए पाणिनि ने इस सूत्र की रचना की है। इतर दिमाग से शिव सूत्र जालम, शिव द्वारा दिया गया यह सूत्रों का जाल, है ना। जाल माने क्या होता है? समूह, शिव सूत्र जालम। तो ये 14 सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई, है ना। और यही 14 सूत्र को प्रतिहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र से प्रतिहार भी बनाया जाता है, इसलिए इस सूत्र को प्रतिहार सूत्र भी कहते हैं। और
यह जो सूत्र है, यह संस्कृत जो है, इस संस्कृत की बिल्डिंग आज तक टिकी हुई है इसी सूत्र के माध्यम से, इसी सूत्र पर। और यह सूत्र की जो बिल्डिंग है, यह संस्कृत की जो बिल्डिंग है इतनी मजबूत है कि टिका हुआ है आज तक और आगे भी टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग का जो ईंट है वो भगवान शिव के द्वारा दिया गया है, और इस बिल्डिंग को बनाने वाला इंजीनियर है, अभियंता है, वो है पाणिनि ऋषि, जो यह बिल्डिंग बनाए हैं, है ना। तो इस सूत्र के माध्यम से पता चल गया कि यह शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र कहां से आया। ठीक, तो इसी वजह से आज तक यह जो है सो बिल्डिंग टिकी हुई संस्कृत का और टिका रहेगा, और इसी महेश्वर सूत्र, इसी 14 सूत्र पर सारी